बीएससी सेकेंड ईयर में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम एक्टिनाइड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम एक्टिनाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एक्टिनाइड्स, और इसके अंतर्गत मुख्य जो टॉपिक है वो आता है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस प्रकार से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन था उसी प्रकार से एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई लेंथेनाइड की तरह ही जब हम एक्टिनाइड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई घटती है। ये एटॉमिक रेडियाई में जो कमी है, डिक्रीजिंग होना, ये जो सीक्वेंस है, इसी को हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब हम एक्टिनाइड सीरीज में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उनका साइज़ लगातार कम होता जाता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जैसा ही है, लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तुलना में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन अधिक होता है। ये एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन अधिक होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो 5f ऑर्बिटल पर कार्य कर रहा है, और ये जो 5f ऑर्बिटल है इसका ऊपर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट और भी कम हो गया, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ने के कारण इसके ऊपर उसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और इसमें लगातार अधिक मात्रा में कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करें तो कॉमन आयन के रूप में अगर हम कंसिडर करेंगे, जैसा कि हमने देखा कि एक्टिनाइड्स लेंथेनाइड की तुलना में अधिक प्रकार के आयन बनाते हैं, अधिक संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन जब हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे तब हम किसी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनावस्था को लेकर ही अध्ययन करते हैं। तो वहाँ पर भी किसी एक कॉमन आयनावस्था में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इनकी जो आयनिक रेडियाई है उसमें कमी आती है। तो ये एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड की तरह ही एक्टिनाइड की कंपाउंड्स भी कलर शो करते हैं या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं। ये कलर या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा F to F इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। लेकिन जब हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कंपैरिजन करते हैं तो एक अगर हम कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के अकॉर्डिंग कलर कैसा होगा, दैट मीन्स अगर 4f कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई लेंथेनाइड है उसका कलर और 5f1 वाला कोई एक्टिनाइड है उसका कलर सेम होगा या अलग होगा। तो यहाँ पर कुछ जो कंपाउंड्स हैं इनके, वहाँ पर उनके कलर सेम होते हैं, कुछ में थोड़ा वेरिएशन भी मिलता है। और कॉमन कंडीशन ये है कि जहाँ पर F में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए वो दोनों ही कंपाउंड, चाहे लेंथेनाइड का हो या एक्टिनाइड का हो, वो कलरलेस होंगे।
जब हम इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का कंपैरिजन करते हैं तो लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड का जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो अधिक शार्प होती है। वो अधिक शार्प इसलिए होती है कि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र या F2F इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अधिक आसानी से होता है। उसका रीज़न यही है कि जो 5F ऑर्बिटल है इसका स्पेशल एक्सटेंशन ज़्यादा होता है। तो जब हम चार्ज ट्रांसफ़र देखते हैं तब ये लिगेंड के साथ 4F की तुलना में ज़्यादा अधिक इंटरेक्शन करता है। इस कारण से लिगेंड और 5F के बीच का जो एनर्जी गैप है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक्टिनाइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से भी डिफरेंट है और लैंथेनाइड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे भी डिफरेंट है। जब हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया था तो वहाँ पर हमने उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या उनका जो मैग्नेटिक मोमेंटम है उसको मुख्य रूप से स्पिन ओनली फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मुख्य रूप से स्पिन ओनली फॉर्मूला है वो उनके कैलकुलेशन के लिए प्रयुक्त होता है। दैट मीन्स वहाँ पर जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम है उसको हमने ये मान लिया था कि वो लिगेंड की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है, उसका योगदान नहीं हो पाता है। और लेंथेनाइड्स के लिए ये होता है कि लेंथेनाइड्स में जो 4F ऑर्बिटल है वो लिगेंड के साथ इतने अधिक इंटरेक्शन में नहीं आ पाते हैं जिससे कि उनका ऑर्बिटल जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक मोमेंटम में वो कैंसिल आउट हो सके। तो वहाँ पर हम उनके योगदान को कंसिडर करते हैं। जब हम एक्टिनाइड्स की बात करते हैं तो एक्टिनाइड्स में जो 5F ऑर्बिटल हैं इन 5F ऑर्बिटल का स्पेसिफिक कंडीशन है। एक तो ये अधिक फैलाव वाले होते हैं, इनका स्पेशल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होता है 4F की तुलना में। और दूसरा 4F और 6D जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस भी बहुत कम होता है। इस वजह से एक्टिनाइड्स का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम पूरी तरह से कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते और उनका योगदान उतना अधिक भी नहीं होता है जितना लेंथेनाइड्स का होता है, क्योंकि वो शिल्डेड तो हैं, जैसे 4F है वैसे ही 5F भी शिल्डेड हैं, लेकिन इनका शिल्डिंग 5F का शिल्डिंग 4F से कम है। इस कारण लेंथेनाइड का थोड़ा सा इंटरेक्शन लिगेंड्स का थोड़ा सा इंटरेक्शन अधिक होता है एक्टिनाइड के 5F ऑर्बिटल के साथ। तो वो इसका जो ऑर्बिटल मोमेंटम है उसको थोड़ा सा कंपनसेट कर देते हैं, लेकिन वो क्योंकि उसका नाभिक की तरह भी फैलाव हो जाता है तो वो पूरी तरह से कैंसिल आउट नहीं हो पाता है। इस कारण से एक्टिनाइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन में होती हैं। तो वहाँ पर उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ज्ञात करने के लिए हम एक अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो इस प्रकार से है, जहाँ पर हम जो इनकी मोलर
चुंबकीय प्रवृत्ति है वो हम इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं, और ये वैल्यूज़ क्या हैं ये इस प्रकार से हम जो जी लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर है उसके द्वारा से उसकी सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके रेस्पेक्ट में एक्टिनाइड का बिहेवियर लैंथेनाइड से काफ़ी भिन्न होता है। तो ये हमने आज एक्टिनाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया। ओके।